हेलो बच्चों, मैं नूर नजर खान आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स एकेडमी पे। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है और बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समझें कि बहुपद का शून्यक किसे कहते हैं। बहुपद का शून्यक, जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। शून्यक को हम लोग जीरो कहते हैं और बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल कहते हैं। तो बहुपद का शून्यक जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल। हम यहाँ लिखे हैं कि x का ऐसा मान जिसे बहुपद px में रखने पर बहुपद px का मान जीरो हो जाए, तब हम x को बहुपद px का शून्यक कहते हैं। कहने का मतलब यह मेरा, ये जो x दिया है ना, इस x के वैल्यू को अगर मान लिए कि ये कोई बहुपद है, px मान है, आप rx मान सकते हैं, tx मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पर px माने तो हम कहें कि ये जो x है ना, इस x के वैल्यू को ना इस बहुपद px में रखने पर अगर बहुपद px का मान जीरो आ जाता है, तब हम कहते हैं क्या कि x ना बहुपद px का शून्यक होगा। बात समझ में आ गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जैसे ये x रखे ना यहाँ पर, इस बहुपद मान लिए कि कोई बहुपद px होगा, तो इसमें रखे ना, और रखने के बाद ये बहुपद जो px था ना, उसका वैल्यू जीरो हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये x ना बहुपद px का शून्यक होगा। इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पर दो रखें, तो दो यहाँ जैसे रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर, तब p2 हो जाएगा। अगर ये p2 का वैल्यू अगर जीरो हो जाए, तब हम कहते हैं क्या कि ये दो ना बहुपद px का शून्यक होगा। अगर मान लिए कि दो तो रखें, जैसे यहाँ पर हम रखें दो, और दो रखने के बाद अगर इस यहाँ पर p2 हो जाएगा, दो रखने के अगर इस p2 का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब है कि दो ना इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। इस सभी बात को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब तो यहाँ पर हम लिखे हैं कि शून्यक कैसे निकाले, हाउ टू फाइंड जीरोज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना सीखेंगे। जीरो ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां a नॉट इक्वल टू जीरो होता है और इसका घात होता है एक। हम लोग जानते हैं कि घात किसको कहते हैं, बहुपद का घात। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अधिकतम घात यहाँ पर एक है, इसीलिए बहुपद का घात एक होगा, और जितना घात उतना ही शून्यक होता। इसीलिए इस बहुपद का, रैखिक बहुपद का शून्यक भी कितना होगा, एक। यानी इस ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसमें हम लोगों को शून्यक निकालना, तो एक ही आंसर आएगा, इस x का आंसर एक ही आएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को समझें। तो क्वेश्चन दिया गया है पहला, इसको हम सबसे पहले ट्रायल विधि से बनाएंगे। ट्रायल विधि से, ट्रायल विधि से बनाने के लिए हमको क्या करना है, जो भी दिया ना क्वेश्चन, उसको पहले मान लेना। माना कि यहाँ पर x दिया है, तो यहाँ पर px मानना। अब जैसे यहाँ पर a दिया, हम मान लेते हैं यहाँ पर m दिया, यहाँ पर a दिया, तो हम लोगों को pa मानना होगा, और यहाँ अगर m दिया तो यहाँ pm मानना होगा। तो यहाँ x दिया, इसीलिए हम px मान रहे हैं। तो माना px बराबर x प्लस 3। अब हमको यहाँ पर सोचना कि x का कौन सा ऐसा वैल्यू लिया जाए जिससे कि इस बहुपद का मान कितना आ जाए, जीरो आ जाए। तो आप सोचिए, अगर मान के चलते हैं कि ऐसे बगैर सोचे हम यहाँ पर कुछ भी रख दिए, जैसे कि एक रख दिए और एक यहाँ पर रखे तो एक यहाँ भी आ जाएगा, तो यहाँ रखे तो एक प्लस 3 यानी p1 बराबर कितना हो जाए, 4 आ जाएगा। तो अगर 4 आया, क्या जीरो आया? इस एक के रखने से बहुपद में क्या जीरो आया? नहीं ना आया। हम यहाँ वही लिखे हैं, अगर दो रखें बहुपद में और रखने के बाद अगर जीरो नहीं आता, इसका मतलब ना दो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो यहाँ भी हम एक रखे हैं, एक रखने के बाद लेकिन क्या बहुपद का वैल्यू जीरो आया? नहीं आया। इसका मतलब ना ये एक ना इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो हम क्या रखें ताकि इस बहुपद का वैल्यू जीरो हो जाए? तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो प्लस में लिखा है ना, तो बस इसका निगेटिव ले लेना। प्लस में है तो माइनस में ले लेना, वही उसका शून्यक होगा। जैसे ये प्लस में है तो आपको यहाँ करना क्या, इसका लिख दे, क्या लिख देते हैं कि चूंकि p1 बराबर जीरो नहीं है, इसीलिए एक बहुपद px का शून्यक नहीं होगा। अब यहां मान के चलते हैं कि हम क्या बताएं कि अगर ये प्लस में दिया तो आप माइनस में ले लीजिए तो हो जाएगा, अगर माइनस में दिया होता तो प्लस में ले लेते तो हो जाता। तो यहाँ प्लस में दिया हुआ तो हम माइनस वाला वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पर -3 रखें,
अब अगर यहाँ पर -3 रखें तो यहाँ x की जगह पर -3 आए तो यहाँ भी x की जगह पर कितना आ जाए -3 और +3, ये दोनों कट जाएगा, यानी p-3 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि p-3 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इसलिए लिख सकते हैं कि -3 बहुपद जो हम माने थे px का शून्यक है। इसीलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर शून्यक जो हमको निकालना था, यहाँ x है तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ गया, -3। ये हम लोग ट्रायल विधि से कर ले। इसी प्रकार से ये जो 2 क्वेश्चन और दिया हुआ तो इसको भी हम ट्रायल विधि से कर सकते हैं। तो इसमें भी करना क्या, हमको माना। अब देखिए यहाँ पर a दिया, जैसे x दिया था तो x माने थे, यहाँ a दिया तो a मान लेना, a मान लिए। अब यहाँ करना क्या कि इसको लिख लेना बराबर में 2a + 3 लिख लेना। अब यहाँ पर a का हम कौन सा ऐसा वैल्यू लें जिससे कि इस बहुपद का वैल्यू 0 आ जाए। अगर मान के चलते यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाए, 2 एकम 2 + 3 तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो यहाँ पर रखे ना, 2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि ये 0 नहीं दे पा रहा। हम क्या कहें कि अगर कोई भी बहुपद है उसमें आप अगर यहाँ a लिखा तो a, x लिखा तो x, अगर उस a लिखा तो a का वैल्यू लेना, x लिखा तो x। अगर वैल्यू लेते हैं बहुपद में रखने के बाद अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब उसका शून्यक है, अगर नहीं आता है 0 तो इसका मतलब उसका शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर हम 2 रखें तो अगर 1 रखे थे ना, 1 रखें तो 2 एकम 2 और 3 5। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2 भी रखें तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाए, 4 + 3 कितना हो जाए, 7। तो 7 भी 0 तो नहीं आया, तो इसका मतलब यहाँ पर जो 2 रखे हैं 2 भी इस बहुपद का शून्यक नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ऐसा वैल्यू लें। देखिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको करना क्या, पहले यहाँ पर ये जो 2 दिया है ना शुरू में, इसको आपको कॉमन कर लेना। अब जैसे यहाँ पर 2 आप कॉमन करिएगा तो यहाँ पर बचेगा a और यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ से अगर 2 कॉमन लिए तो इसमें से भी 2 कॉमन लेना। इसमें अगर जिसमें नहीं रहे 2 अगर कॉमन लेना तो उसके बट्टे में लिख देना आपको। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ 5 लिखा, अब यहाँ पर 5 नहीं ना, तो 5 कॉमन अगर लेंगे तो इसके बट्टे में 4/5 आपको लिख देना। इस क्वेश्चन में भी आपको समझाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आपको हम यहाँ क्या कहें कि अगर प्लस में कोई नंबर दिया था आप माइनस में ले लीजिए तो वह उस बहुपद का शून्यक हो जाता है। तो देखिए ना कि यहाँ पर शून्यक हो गया, यानी 0 आ गया। इसका मतलब ये -3 इस बहुपद का शून्यक आ गया। अब देखिए कि ये प्लस में दिया हुआ, तो आपको कुछ न करना है, जो a है ना, a के वैल्यू को क्या करना, माइनस में ले लेना। 3/2 इधर प्लस में है, अब यहाँ पर माइनस में ले लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर ले लेते हैं -3/2। अगर यहाँ पर रखें तो 2 इंटू a की जगह पर हम रख ले -3/2 और +3/2, तो प्लस माइनस वाला क्या होगा, कट जाएगा, यानी p-3/2 बराबर में आ जाएगा 2 और ये कट गया तो हो जाएगा 0, और यानी p-3/2 बराबर में क्या आ गया, 0। अब देखिए 0 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि -3/2 ना इस बहुपद का शून्यक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए -3/2 बहुपद यहाँ पर pa माने, जहाँ x माने थे तो यहाँ पर हम लिख रहे थे कि px का शून्यक है। अब यहाँ a माने हैं तो हम लिखेंगे pa का शून्यक है। इसीलिए हमको शून्यक निकालना था, तो अतः यहाँ लिख देना, यहाँ पर इसलिए ना अतः लिखना, ठीक है। अतः शून्यक यहाँ पर a है तो a बराबर हम लिखेंगे, शून्यक a बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर जगह नहीं है इसीलिए हम थोड़ा, आप देखिएगा गौर से तो समझ में आ जाएगा। शून्यक a बराबर, यहाँ a लिखे हैं इसीलिए यहाँ भी a लिखना होगा। यहाँ x लिखा था इसीलिए हम x का वैल्यू निकाले, यहाँ a लिखा था, a का वैल्यू शून्यक a बराबर कितना आ गया, -3/2। इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं, आप उतार लीजिएगा। यहाँ पर साफ नहीं दिख रहा, हम इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, अतः शून्यक जैसे a था यहाँ पर तो a बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। अब हमको
कौन सा क्वेश्चन करना? क्वेश्चन नंबर 3 करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए फिर मान लेना माना। अब यहाँ पर m दिया है तो हमको pm लिखना। जैसे यहाँ पर a लिखा था तो pa लिखें, तो यहाँ m दिया तो m लिखना। तो pm बराबर 5m माइनस 4। अब आपको यहाँ पर सोचना है कि m की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू लिया जाए ताकि इस बहुपद का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्या रखा जाए? आप नहीं सोच पाते तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, pm लिखना और ये 5 को कॉमन कर लेना। अब यहाँ से 5 तो निकल गया, अब यहाँ पर 5 तो नहीं है, कॉमन लिए 5। अगर नहीं है तो आपको ज्यादा कुछ न करना, बट्टे में लिख देना। अब इसको वापस से गुना करिएगा ना तो फिर से ये आ जाएगा। 5 को m से गुना करिएगा 5m, और 5 को अगर 4/5 से गुना करिएगा ना तो फिर 5 से 5 कैंसिल हो जाए, फिर से 4 आ जाए। इसमें भी वैसे हम इसको अगर 2 से अगर गुना कर दें तो देखिए ना, यहाँ पर अगर 2 था, 2 कॉमन लिया, इसमें 2 तो नहीं था, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन लिए तो यहाँ था, तो यहाँ तो कॉमन आएगा, लेकिन इसमें नहीं था तो बट्टे में लिख दिए। तो वैसे ही ना यहाँ भी किए हैं कि 5 कॉमन लिए, अब 5 कॉमन लिए, यहाँ था तो 5 था तो 5 लिख दिया, लेकिन इसमें नहीं था तो नहीं था तो बट्टे में लिख दिए। आप इसको भी वापस से गुना करिएगा ना, जैसे 2a प्लस 3/2 को गुना करें, 2 को a से 2a प्लस इसमें 2 गुने 3/2 लिखेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2a प्लस 3 फिर से आ गया कि ना आ गया, 2a प्लस 3। तो यहाँ भी आप इसको गुना करिएगा तो फिर से यही आ जाएगा। दिखा देते आपको, जैसे 5 को m से गुना किए 5m, और माइनस 5 को 4/5 से अगर गुना किए तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5m बराबर माइनस 5 एकम 5 तो 4 एकम 4। तो देखिए फिर से वही आ गया। तो आपको यही ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर से हम कॉमन ले रहे हैं, जैसे 2 कॉमन लिए तो यहाँ था तो 2 कॉमन आ गया, लेकिन जिसमें नहीं लगा तो उसके बट्टे में 2 लगा देना। यहाँ भी 5 तो हम कॉमन लिए, और यहाँ तो 5 था तो 5 कॉमन आ गया तो m बचा, यहाँ 5 नहीं था तो आपको ज्यादा कुछ न करना, बट्टे में 5 लिख देना। अब इसके बाद सोचना क्या, देखिए यहाँ पर प्लस वाला नंबर था तो हम क्या कहें कि माइनस में ले लीजिए, वो उसका शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ भी यह माइनस में लिखा हुआ, अगर प्लस में है तो माइनस में ले लेना, और माइनस में है तो आपको यहाँ पर प्लस में सोच लेना है। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर कितना रख लेंगे, माइनस में तो प्लस में रख लेते हैं 4/5। अगर यहाँ पर 4/5 रखते हैं m की जगह पर, तो यहाँ भी m की जगह पर कितना आ जाएगा 4/5 और माइनस 4/5। देखिए माइनस में या प्लस में तो ये दोनों कट जाएगा, और कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा p 4/5 बराबर में 5 गुने ये कट के कितना आ जाएगा 0, यानी 5 को 0 से गुना किया जाए तो 0। इसका मतलब है कि यहाँ p यहाँ पर अगर हम इस बहुपद के अंदर में, यहाँ पर बहुपद के अंदर में हम 4/5 रखें ना, इससे क्या हुआ कि इस बहुपद का वैल्यू कितना होगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये 4/5 ना, 4/5 जैसे यहाँ पर -3/2 रखे थे और 0 आ गया, तो हम कहेगा कि -3/2 ना इस बहुपद का शून्यक है। उसी प्रकार से यहाँ 4/5 इस बहुपद के अंदर में रखे हम, और रखने के बाद क्या हो गया 0 आ गया। इसका मतलब 4/5 ना बहुपद pm का शून्यक है, इसलिए शून्यक हमको निकालना था। तो शून्यक हमारा कितना आ गया, m है तो m ले लेंगे, m बराबर कितना आ गया 4/5, m बराबर 4/5। यह हो गया ट्रायल विधि से। आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं। डायरेक्टली बनाने के लिए आपको करना क्या, इसको आप उतार लीजिएगा, हम इसको डायरेक्टली बनाना सिखाते हैं आपको। यह था ट्रायल विधि से। डायरेक्टली कैसे बनाना, डायरेक्टली बनाने के लिए आपको याद रखना, यहां पर हम लिख देते हैं बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर में 0 रखना है, बहुपद के बराबर में 0 रखना है। हमको याद रखना, बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर में हमको कितना रखना, 0 रखना। जैसे हम यहाँ देखें ना कि यहाँ देखें कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं तो रखने के बाद क्या आ रहा है, बहुपद का वैल्यू 0 आ रहा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली बहुपद के बराबर में 0 रख लेंगे। जैसे मान लेते हैं, माना जैसे यहाँ पर x लिखा था, p x बराबर में x + 3,
हमको क्या करना है कि ये जो बहुपद अगर शून्यक निकालना है ना, तो ये बहुपद हम माने px, बस इस px के बराबर में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 0 रख लेना। अब देखिए ना px का वैल्यू कितना दिया गया, x + 3 दिया, तो यहाँ पर x + 3 लिख लेना और बराबर में 0। 3 इधर प्लस में, इस साइड आ जाएगा, किस चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये देखिए शून्य निकल के चला आया, कितना, x बराबर -3, आंसर आ गया। आप पीछे वीडियो करके देखिएगा, हम ट्रायल विधि से भी जो बनाए थे ना, तो शून्य इसका कितना आया था, -3 ही आया था। जैसे देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन को, दूसरे नंबर क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहीं पर बनाते हैं। मान लेते हैं, माना, या इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप उतार लीजिएगा, है ना। माना अब यहाँ a दिया है तो हम pa मानेंगे, pa बराबर 2a + 3। अब यहाँ पर करना का शून्यक निकालना, तो बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर में 0 रखना। तो बहुपद हम माने pa, तब हमको करना क्या है कि pa बराबर में 0 रख लेना। और pa का वैल्यू दिया हुआ 2a + 3 बराबर में 0, यानी 2a बराबर में हो जाएगा 3 प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो यानी 2a बराबर में आ जाएगा -3 और a बराबर में आ जाएगा -3/2। पीछे आप करके वीडियो को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि उस टाइम भाई शून्य कितना आया था, -3/2 ही आया था। इसी प्रकार से हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन में भी मान लेना है, माना यहाँ a दिया था तो हम pa माने, यहाँ m दिया तो हम pm मानेंगे। pm बराबर कितना मान लेंगे, 5m - 4, 5m - 4। अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुपद का शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर में 0 रखना है। तो ये बहुपद दिया है, अब हमको करना क्या है, ये जो pm लिखा, pm के बराबर में 0 रख लेना। और ये pm का वैल्यू कितना दिया हुआ, 5m - 4 बराबर में 0। तो यहाँ से 5m बराबर में कितना, ये माइनस में, तो 0 + 4 हो जाएगा। यहाँ से 5m बराबर में 4 आ जाएगा, यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, 4/5। आप देख सकते हैं कि हम ट्रायल विधि से भी बनाए थे तो शून्य कितना आया था, 4/5 आया था, और ऐसे भी बनाए तो 4/5 आया। आप जैसे हम यहाँ पर मान के लिखते हैं ना कि pm बराबर 5m - 4, तो आप डायरेक्टली भी इसको बना सकते हैं। कैसे कि जैसे ये जो भी दिया है ना, हम यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, यहाँ पर, है ना, आप उतार लीजिएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया ना, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि माना pa बराबर 2a + 3, तब लिखते हैं अब बहुपद बराबर 0। तो आप ज्यादा कुछ इतना भी मत करिए, आप ज्यादा मत करिए क्या कि ये x + 3 दिया ना, इसी ये भी तो एक बहुपद है। अब बहुपद के बराबर में 0 रख लेना, बगैर माने। हम यहाँ पर मान के तब लिखते हैं pa बराबर 0। तो हम यहाँ तो वही लिखे कि बहुपद का शून्यक निकालना है, निकालने के लिए बहुपद के बराबर में 0 रखना। तो ये भी तो बहुपद है, बहुपद के बराबर में 0 रखें। अब ये बताइए प्लस में, तो इधर आ जाएगा, क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा कितना, -3। इसी प्रकार से अगर हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन करना है ये वाला, तो इसको भी करने के लिए क्या करना है, 2a + 3 बराबर में, बहुपद के बराबर में 0 रख लेना। तो 2a बराबर 0, 3 इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। 0 के साथ 3 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। और a बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। तो a का वैल्यू यहाँ से भी ऐसे भी मान के बना रहे तो -3/2, तो हम ऐसे क्यों ना कर लें, ऐसे भी करके बना सकते हैं। तो ऐसे भी करके कितना आ रहा है, -3/2। तो आपको ध्यान रखना कि बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बहुपद के बराबर में 0 रखना है ना। तो हम यहाँ समझें इस वीडियो में कि x बहुपद, x का ऐसा मान, ये यहाँ पर मान लेते x है तो x का मान सोचेंगे, a है तो a का मान। तो x या a या m का ऐसा मान जिसे कोई भी बहुपद में रखने पर उसका वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब हम कहेंगे क्या कि वह ना उस बहुपद का शून्यक है। जैसे आप देखिए कि यहाँ पर x का वैल्यू -3 है, अगर हम यहाँ पर इस बहुपद में रखेंगे ना तो इस बहुपद का वैल्यू 0 आ जाए। जैसे देखिए ये -3 है ना, अब यहाँ पर हम रख देते हैं, ये x + 3 था और यहाँ पर -3 रखें तो -3 + 3 कट जाएगा तो 0 आ गया कि ना। इसका मतलब है कि -3 ना इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से हम इसको भी यहाँ पर रख देंगे, जैसे ये लिखा 2a + 3 लिखा है ना, अगर ये शून्यक निकल के आया, इसको अगर हम यहाँ रखें
2 और +3, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाए, -3 और +3 ये दोनों कट जाए तो 0 आ गया कि ना आ गया। इसका मतलब है कि -3/2 इस बहुपद का शून्यक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि बहुपद का कोई भी बहुपद का शून्य कब होगा, जब हम उस बहुपद के कोई भी वैल्यू, कोई भी मान उस बहुपद का शून्य जब होगा जब हम उस बहुपद में उसको रखें और बहुपद का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। बस आपको याद रखना है कि बहुपद में किसी भी वैल्यू को रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है तो वह उसका शून्यक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।